चलिए बाबू, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू आपको बता देते हैं कि आपका वीडियो लगभग एक चौथा वीडियो है आपका फंक्शनल ग्रुप का, मतलब फंक्शनल ग्रुप का डायरेक्ट वीडियो, मतलब हर एक बार वीडियो फंक्शनल ग्रुप का आगे ला रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्लास 12 में पढ़ना है बहुत बेसिक तरीका से। 11th एकदम बेसिक है बात, यहाँ से समझिएगा, नहीं पढ़िएगा आपको बहुत दिक्कत है। चलिए तो जब चलते हैं। एल्डिहाइड यानी छोटे एल्डिहाइड नहीं देखोगे आप लोग वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। एल्डिहाइड समूह, इसको आपको बताते हैं छोटू कि इसका कैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कैसे बताना है। मान के चलिए n बराबर आपका ले लेते हैं 2, तो RCHO ये आपका हो गया बराबर, R मतलब होता है अल्काइल समूह। अल्काइल समूह कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाता है दुगना से 1 अधिक, 2 4 1 5 CHO के साथ जुड़ गया। एक संरचना सूत्र के बारे में बात कर रहे थे। कार्बन की संख्या क्या होगा, वो 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का साथ होता है, सिंगल बॉन्ड बच गया। संरचना सूत्र बनाना रहे तो आपको ऐसे दर्शाना है, कार्बन डबल बॉन्ड H। दिक्कत ये आपका हो गया संरचना सूत्र। बंद रेखा सूत्र कोई पूछ ले, कार्बन की संख्या क्या 2, फिर आपको क्या चीज होता है, कार्बन जुटा यानी 3 गो कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा बस। अब आपका यहाँ से कॉमन नेम के बारे में बात आ जाता है। एक एग्जांपल देंगे बाबू, मात्र एक एग्जांपल, और क्वेश्चन कैसे पूछता है ये बताएंगे हर एक समूह में। तो कॉमन नेम क्या चीज हो, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। कॉमन नेम में CN रूल के पालन करना पड़ता है, और CN रूल आपका ये है, अगर एक कार्बन है तो फॉर्म करेंगे 2 का एसिड, 3 का प्रोपियोन, 4 का ब्यूटर, 5 का भेलर। याद रखिएगा, फिर प्रोब्यूटिन याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा ये कि फॉर्म एसिड प्रोपियोन, और फिर आपका आ जाता है ब्यूटर, फिर आपका आ जाता है भेलर, ये याद रखना। CN रूल में पढ़ना है कॉमन, यानी CN रूल से कार्बन की संख्या क्या 2, तो कार्बन 2 रहे तो CN रूल में क्या चीज पढ़ा जाता है, एसिड। क्या चीज पढ़ा जाता है बाबू, एसिड। कोई दिक्कत। फिर एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड। अब आपका कॉमन नाम के बारे में बात कर ले, कॉमन नाम तो हो गया एसिड एल्डिहाइड, लेकिन अब आपका IUPAC नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार मात्र एक बार ध्यान देना है, इसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल कार्बन की संख्या क्या है, 1 2 3 क्या हो, 3 यानी 3 गो कार्बन को क्या चुका था, प्रो। AL के मतलब कार्बन की संख्या, तो परो, अंत में ANE जोड़ना है, लेकिन E को काट के AL जोड़ देना, प्रोपेनल। ध्यान दीजिएगा, जब अल्कोहल पढ़ा रहे थे तो वहां पर ही OL जुटता था, लेकिन यहाँ पर ही AL जुटा, कोई दिक्कत। अब इसका बाद इसको कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये बताते हैं आपको। जैसे मैं आपसे पूछ दे हेप्टानल के फॉर्मूला आपसे पूछे, तो सबसे पहले देखना है कि अंत में AL जुटा हुआ है। AL जुटता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CH। हेप्टानल, हेप्ट मतलब कार्बन की संख्या के 7 गो, कार्बन की संख्या 7 गो है, 7 गो में से एक कार्बन की संख्या A ले लिया, एक कार्बन A ले लिया, तो बाकी बचा 6 गो, तो 6 गो यहाँ पर लिखना है C6H13। कुल कार्बन की संख्या 6 और 1 7 गो, यानी 7 गो कार्बन की संख्या। और CHO होता है एल्डिहाइड के सूत्र, यानी हेप्टानल के फॉर्मूला कोई पूछे आपसे, कोई भी पूछे, तो सबसे पहले अंत में AL देखना है, AL रहे तो CHO लिख देना है। अब सोचना है कि AL किस समूह का यह रूप है, तो यह रूप है एल्डिहाइड का।
एल्डिहाइड का है तो सूत्र होता है CHO। तो C तो एगो कार्बन ले लिया बाबू, हमारा दिया था 7 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 6 गो बच गया, एगो कार्बन तो यही ले लिया, 6 बचा, 6 लिख देंगे, कोई कार्बन की संख्या 6 1 7। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा बाबू। अगला क्वेश्चन है वो आप अपने एग्जाम्पल कैसे पूछेगा, ऑक्टानल, ऑक्टानल, ऑक्ट मतलब कार्बन की संख्या 8 हो, ऑक्ट मतलब कार्बन की संख्या 8 हो। अब यहाँ देखना है कि अंत में Al दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, Al दिया गया है। Al यानी क्या चीज का होता है, एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO। अब देखना है कि एगो कार्बन तो ये ले लेगा, एगो कार्बन ये खा जाएगा, तो ऑक्ट कार्बन की संख्या 8 हो, एगो कार्बन ले लिया तो बचा के एगो 7 हो, तो C7H14 यानी H14 यानी ऑक्ट मतलब कार्बन की संख्या 7 है, बस C7H14 CHO। कोई दिक्कत। अब आगे अगर ऐसे कोई पूछे आपसे कि पेंटानल के फॉर्मूला, अंत में Al देखना है, Al है तो इसका फॉर्मूला यानी एल्डिहाइड का है तो CHO होता है। एगो कार्बन की संख्या घट गई तो बचा के एगो 4 गो, कुल कार्बन की संख्या 5 गो तो बचा के एगो 4 गो, C और H। तो जनाब चलिए आपका ये फंक्शन ग्रुप खत्म हो गया। अब आपको आगे लेकर चलते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब आगे छोड़िए कार्बोक्सिलिक एसिड। खत्म हो गया। अब आगे चेन रूल रखना होगा अभी। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान से बाबू आगे फॉर्मूला COOH। कोई दिक्कत। चलिए बाबू अब आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहाँ चलते हैं बाबू आगे। अगर इसको संरचना सूत्र बनावेला कह दे तो सिंगल बॉन्ड C विकल्प सिंगल बॉन्ड OH, आएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा O। ये OH नहीं खत्म होगा क्योंकि OH हमारा एल्कोहल समूह है। कोई दिक्कत। अब आपका आता है कॉमन नेम। कोई दिक्कत। तो कुछ नहीं, ज्यादा चेंजिंग नहीं है बाबू। कुछ नहीं चेंजिंग किया है, यहाँ पर एक खाली इसमें चेंजिंग किया है और यहाँ पर चेंजिंग किया और यहाँ पर ही चेंजिंग किया। RCOOH दिक्कत। सीएन रूल पढ़ के आपको क्या चीज पढ़ना है, एक और प्लस एसिड, यहाँ पर ही ओ एक प्लस एसिड। चलिए बाबू अब आगे आगे बताते हैं बाबू एग्जाम्पल। इस पर एक एग्जाम्पल बताएंगे और कैसे पूछता है ये बताएंगे। मान के चलिए इसमें n बराबर 5 ले लिए तो
हमारा रूल कहता है RCOOH। R मतलब अल्काइल समूह, कार्बन की संख्या 5 गो, हाइड्रोजन की संख्या 11, COOH। कोई दिक्कत? अब इसको संरचना सूत्र बना, कार्बन की संख्या 5 गो, 2 2 4 अब 1 5, आप सजा लेते हैं। एक एग्जांपल बताएंगे बाबू, अब फिर कैसे पूछता है ये बताएंगे। संरचना सूत्र से बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड हो गया बाबू। अब यहाँ से आते हैं बंद रेखा सूत्र बना लगा है, तो कार्बन की संख्या देखो 5 है, 2 3 4 5 6। चलिए बाबू कॉमन नाम के बारे में बात करते हैं कि कॉमन नाम क्या होगा, तो CN रूल, CN रूल से पढ़ना है। कार्बन की संख्या देखो 5 गो, तो 5 गो के पढ़ते हैं भेल, कोई दिक्कत? फिर IC जोड़ना है और फिर एसिड जोड़ना है, यानी वेलारिक एसिड, वेलोरिक एसिड। अब इसका IUPAC नाम है, कौन नाम? IUPAC नाम है कि IUPAC नाम क्या चाहिए, याद रखो। अल्केन प्लस एक एसिड, अल्केन टोटल कार्बन की संख्या के गो है बाबू 6 गो, के गो है 6 गो। कैसे 6 गो? 5 गो तो ये हो गया, एगो ए हो गया, तो 6 गो, 6 गो को कहते हैं हेक्स, और अंत में AN जोड़ना है और फिर एक एसिड, यानी हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऐसे कि पेंटानोइक एसिड के फॉर्मूला बोलिए, पेंटानोइक एसिड। आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या चीज करना है ये समझिए। सबसे पहले ये देखिए कि एक एसिड किसमें लगता है, तो इस क्या चीज लगता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। अब है पेंटानोइक, पेंटानोइक। अब ये देखिए पेंट मतलब कार्बन की संख्या दे दो 5 गो, तब 5 गो में से एक गो तो ए रख दिया, नहीं समझे? एक बार और समझिए, पेंट मतलब कार्बन की संख्या 5 गो, 5 गो में से एगो ए ले लिया, तो बचा के गो 4 गो, तो यहाँ पर लिखिए C4H9। दिक्कत? चलिए आगे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे ध्यान से समझिएगा। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। आप क्या चीज कीजिएगा, तो पहले सबसे पहले एक एसिड किस में लगता है, COOH में, लिख लिए। फॉर्म FORM, फॉर्म मतलब कार्बन की संख्या 1 हो, तो कार्बन की संख्या 1 होगा तो एगो कार्बन तो ये रख लेगा बाबू, एक जिसके पास एक कार्बन हो गया था उसके पास बचेगा खाली H, यानी HCOOH किसका होता है, फॉर्मिक एसिड। अब आगे एग्जांपल आपसे ऐसे पूछेगा, क्या चीज कि एसिटिक एसिड, पढ़े होंगे एसिटिक एसिड, नॉर्मल पढ़ना है आप एसिटिक एसिड, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक एसिड किस में लगता है, तो किस में लगता है, COOH में लगता है। एसिड मतलब कार्बन की संख्या 2, तो 2 गो कार्बन में से एगो कार्बन ये रख लिया तो बचा एक, तो CH3। आप पढ़े होंगे CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब अगला एग्जांपल आपसे ऐसे पूछेगा कि हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। तो सबसे पहले ये जानिए कि ओइक एसिड किस में लगता है, तो आपका लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो COOH। अब हेक्सा, हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6 गो, तो 6 गो में से एक कार्बन ये ले लिया, एक कार्बन कौन ले लिया, ए ले लिया, तो कार्बन की संख्या क्या हो गया 5 गो, तो C5H11। चलिए तो बाबू आपका ये फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। एक आध जगह पर गलत हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गलत कहीं पर नहीं हो।
अब अगला है सबसे मेन, अगला है बाबू सबसे मेन, ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा ग्रुप है ईस्टर। क्या चीज है? ईस्टर। सबसे मेन एवं खलनायक, सबसे खतरनाक आपका अगला फंक्शनल ग्रुप है बाबू, जिसका नाम है ईस्टर। सिस्टर नहीं जी, ईस्टर। चलिए, क्या ची नाम है? ईस्टर। ये चीज पढ़ाने के बाद आपका इन्वर्स टी को पढ़ाते हैं, हम तुरंत भर में बात इन्वर्स टी को पढ़ाते हैं, उसमें फार्मूला सिद्ध करना है। अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। क्या चाहिए बाबू? ईस्टर। ये आपका खत्म हो गया। अगला फंक्शनल ग्रुप का नाम है मेरा ईस्टर। लास्ट फंक्शनल ग्रुप वही है बाबू, ईस्टर। सबसे खतरनाक ग्रुप है बाबू ईस्टर। हम यहाँ पर ही आपको बता दिए थे, पहले ही बता दिए थे कि जॉन आपका पढ़ा रहे हैं और वह चीज आपको पूरा पढ़ा ही देंगे। टारगेट हम लेकर देखते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए, तो अगला हमारा समूह का नाम है ईस्टर, फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईस्टर। आगे आपसे बस इतना ही, आपसे विनती करते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है? और आगे बढ़ाइए क्योंकि आपका लाइफ बढ़ा सके। ईस्टर अगला समूह मेरा है ईस्टर। क्या चीज है बाबू? ईस्टर। फॉर्मूला होता है COOR। कोई दिक्कत? और इसको ध्यान से समझिएगा। लास्ट है एवं सबसे मेन एवं सबसे लास्ट। चलिए बाबू, इसका GMF जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सामान्य सूत्र RCOOR। कॉमन नेम दाया पक्ष वाला नाम प्लस दाया पक्ष वाला नाम प्लस CN रोल प्लस ATE। ये आपका हो गया CN रोल। CN रोल मतलब कॉमन नेम लिखने का नियम, कॉमन नेम लिखने का नियम। अब आगे है बाबू, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC नाम वही है बाबू जो राइट यानी दाया पक्ष वाला के पहले प्लस अल्केन समूह आपके जोड़ना है बाबू, अल्केन, और E को काट कर और अंतिम में OATE जोड़ देना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इस पर 2 एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सबसे मेन है। N बराबर 2, फार्मूला होता है RCOOR, RCOOR। अब इधर ले लेंगे N बराबर 3, यानी 2 पट्टी लेने पड़ेगा। ये पट्टी 2 पट्टी आपको लेने पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। तो R बराबर 2, N बराबर 2 लें तो C2H5 COO और फिर N बराबर 3 तो C3
H7 संरचना सूत्र बना लेते हैं। कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या क्या तो 2। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन 3 एक कार्बन की संख्या के गो 3 गो, कार्बन की संख्या के गो 3 गो। ये आपका संरचना सूत्र हो गया। अब आगे चलते हैं कॉमन नेम पर। कौन नेम? कॉमन नेम पर। कॉमन नेम पढ़ा जाता है दायां पक्ष वाला के पहले। दायां पक्ष ए है बाबू, इसका पहले नाम लिखो C3। क्या क्या? C3। क्या क्या छोटू? C3 यानी कार्बन की संख्या क्या गो? 3 गो। कार्बन की संख्या क्या गो? 3 गो है। क्या गो है बाबू? 3 गो है कार्बन की संख्या। तो लिखेंगे प्रोपाइल, कोई दिक्कत? फिर आपका सियनरुल, और सियनरुल यहाँ पर लिखा है सियनरुल में कि कार्बन की संख्या 1 गो रहे तो ओकरा पढ़ेंगे और कार्बन की संख्या 2 रहे तो ओकरा पढ़ेंगे एसिड, कार्बन की संख्या 3 रहे तो ओकरा पढ़ेंगे प्रोपियोन, कार्बन की संख्या 4 रहे तो ओकरा पढ़ेंगे ब्यूटर, कार्बन की संख्या 5 रहे तो ओकरा पढ़ेंगे भेलर। भेलर क्या चीज पढ़ेंगे? भेलर। तो प्रोपाइल कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम सियनरुल से पढ़ना है। C2 है, 2 को पढ़ेंगे एसिड, एसिड। फिर ATE क्या चीज हो गया बाबू? प्रोपाइल एसीटेट, प्रोपाइल एसीटेट। IUPAC नाम के बात कर रहे हैं। और नाम IUPAC नाम, ध्यान से सुनिएगा। राइट वाला को पहले लिखना है C3, कार्बन की संख्या क्या गो? 3 गो, तो लिखना है प्रोपाइल। फिर है अल्केन, एक में अल्केन लगाइए, तब प्रोपाइल इथे, ई नहीं लगाना है, ई को काट देना है, अंत में OATE जोड़ देना है, यानी प्रोपाइल इथेनोएट, प्रोपाइल इथेनोएट। एक एग्जांपल और लेंगे बाबू इससे, एक एग्जांपल और लेंगे। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो n बराबर 4, n बराबर 2, तो C4H9, COO, C2H5। दिक्कत? डायरेक्ट संरचना सूत्र नहीं बनाए बाबू, चलिए जल्दी लिख देते हैं। कॉमन नेम लिख दिया, तो दायां वाला C2H5 है तो ओकरा पहले लिखेंगे, यानी इथाइल कॉमन नाउन में, कॉमन नेम में। और फिर ई वाला को ओने लिखना है, कौची के नियम से? कौची के नियम से? सियनरुल के नियम से। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटर, ब्यूटर। कोई दिक्कत? अंत में ATE जोड़ देना, ATE जोड़ देना, यानी इथाइल ब्यूटारेट, इथाइल ब्यूटारेट। कोई दिक्कत? अब इसका कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। सॉरी, कॉमन नेम नहीं, IUPAC नाम, ध्यान से समझिएगा। तो इसका Na लिखना है तो C2, यानी इसको लिखना है इथाइल, और इसको इधर लिखना है, अंत में ANE जोड़ना है, कार्बन 4 गो तब ब्यूट, ANE को नहीं, E को नहीं जोड़ना है, और OATE जोड़ देना है। कोई दिक्कत? अब एकरा में यानी इथाइल ब्यूटेनोएट, एकरा में आपसे पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पेंटाइल क्या चीज बाबू? पेंटाइल हेक्सानोएट, पेंटाइल हेक्सानोएट। तो सबसे पहले देखना है OAT किसमें जुड़ता है? COOH, COOR। कोई दिक्कत? आगे कोई दिक्कत? COOR। अब बाबू बात यहाँ देखना है, हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा को क्या पढ़ेंगे बाबू? C6H13। कोई दिक्कत? फिर पेंटाइल क्या चीज है?
पेंटाइल है तो इसको यहाँ पर ही लिखना है। जैसे में यहाँ पर ही C2H5 को इथाइल लिखे, कोई दिक्कत इथाइल लिखे, क्या चीज लिखे इथाइल, क्या चीज लिखा बाबू C2H5 को इथाइल लिखे, इसको यहाँ पर लिखे। क्या उसी प्रकार से यहाँ से समझिएगा हेक्सा, क्या चीज बाबू हेक्सा पेंटाइल हेक्सा ब्यूटेनॉइड, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले OH किसमें लगता है C डबल O में। और यहाँ हमारा नियम कहता है समान सूत्र निकालने के लिए कि दायां पक्ष वाला नाम पहले, दायां पक्ष वाला नाम पहले तो C6H13 C डबल O, कोई दिक्कत, और R के मान पेंटाइल है, पेंटाइल को क्या चलेगा बाबू C5H11, कोई दिक्कत बाबू। चलिए इसमें कोई दिक्कत, चलिए तो आपका क्या चीज पढ़ाएंगे ध्यान से समझिएगा। आपको फंक्शनल ग्रुप में, कौन ग्रुप में बाबू फंक्शनल ग्रुप में क्या चीज पढ़ाई हुआ, एल्कोहल जिसका समान सूत्र होता है OH, फिर पढ़ाए एमीन जिसका होता है NH2, फिर पढ़ाए साइनाइड जिसका होता है Cl, फिर आइसोसाइनाइड जिसको पढ़ाए NC, फिर आपको पढ़ाए हाइड्रोजन, क्या पढ़ाए हाइड्रोजन, इसका होता है RH, फिर पढ़ाए कीटोन, इसका होता है CO, फिर पढ़ाए आपको कीटोन के बाद ज्यादा तो नहीं हो रहा है इतना ही पढ़ा दें, फिर इथर, क्या चीज पढ़ाए इथर पढ़ाए, क्या चीज पढ़ाए बाबू इथर जिसको पढ़ाए C डबल O, फिर बाबू एल्डिहाइड पढ़ाए, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाए, फिर आपको पढ़ाए ईस्टर। इतना मनी आपको पढ़ा दिए, कोई दिक्कत, इस इतना मनी फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाया गया है। इसके लिए इतना फंक्शनल ग्रुप आपका पढ़ाया गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 फंक्शनल ग्रुप, 10 से ज़्यादा ही पढ़ा दिए होंगे। चलिए इतना फंक्शनल ग्रुप का पढ़ाई हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाइव आकर ये सभी चीज़ पढ़ाएंगे। चलिए तो आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।